तो फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर करने वाले हैं रीजनिंग का जो है रीजनिंग के साथ साथ जीके का जो मॉडल सेट चल रहा है हम लोगों का। ये जो है आप लोगों के एसएससी एमटीएस के लिए चल रहा है, जिसमें आप लोगों को मालूम होगा पहले में हम लोग 30 ठो जीके और प्लस के 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करते थे, लेकिन अब जो है इसमें कर दिया गया है 30 की जगह 40 ठो जीके। ठीक है, क्योंकि जीके में जो है आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों को स्कोर करना है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। बाकी रीजनिंग में आपको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, रीजनिंग में भी क्वालिफाई करना, यदि आप जीके में पास हो जाते हैं और रीजनिंग में फेल हो जाइएगा, मैथ में फेल हो जाइएगा, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जीके के प्रश्नों को बढ़ा दिया है, 40 ठो प्रश्न कर दिया, रीजनिंग के 10 ठो, तो टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें 50 ठो हम लोग कंप्लीट करेंगे इस मॉडल सेट में। ठीक है, ये मॉडल सेट 15 है। ठीक है, इसके पहले वाले मॉडल सेट को यदि आपने नहीं देखा है, हमारा चैनल पे जो है प्ले लिस्ट पूरा बना दिया गया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट से पढ़िए। जिनका भी पेपर 30 अक्टूबर से 30 जो है सितंबर से 14 नवंबर के बीच में है, तो वो अच्छे तरीके से यहाँ से जो है प्ले लिस्ट के हर एक वीडियो को देखिए। हर एक प्रश्न आपको यहीं से पूछने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से लेके आपके जो है न्यू सिलेबस के आधार पे पूरा जो है प्रश्न को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने। पहले रीजनिंग के 10 ठो प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से हम लोग 40 ठो जो है जीके जीएस के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखकर जाना है। ठीक है, और इस क्लास का जो है पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा आपके जो है वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ठीक है, तो उसको जो है ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ज्वाइन कीजिए इसको और जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, कोई भी खबर होगा आपसे आपके जो है एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार जो है आप लोगों से निवेदन है कि इतना हमारी टीम जो है आपके लिए मेहनत कर रही है, तो वीडियो को एक बार तो आप लोग लाइक तो कर सकते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है आपने जो कहा कि आपको मैथ का क्लास चाहिए, तो मैंने जो है 11 जो है एम पे मैथ का क्लास रख दिया है आपके लिए। मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद से आप लोगों का टेस्ट का जो है एक क्लास चलता है, जो कि आपके शाम के 6 PM पे चलता है। और जो है जीके का स्पेशल क्लास जो है आपके 9 PM पे चलता है। तो ये सारे क्लास को आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है केवल आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ से आप लोग तैयारी कीजिए। और पहले प्रश्न का उत्तर चलिए तेजी में हम लोग प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। लिखा है 7, 4, 11, फिर लिखा है 3, 9, 7, फिर लिखा है 11, 23 और यहाँ पे लिखा है वाट। क्या होने वाला है ये वैल्यू आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो इसको पंक्ति वाइज सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पंक्ति वाइज। ठीक है, तो देखिए लिखा है 7, यहाँ पे 7 और 3 से मिला के हमको कितना लाना है? 11। किस तरह से लाएंगे? तो देखिए 7 और 3 इसमें पहले गुणा करते हैं, माइनस 7 में से जो है +3 कर दीजिए, जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो देखिए 7 तरीका हो जाएगा 21, माइनस 7 में 3 जोड़ देंगे तो 7 3 हो गया 10। 10 में से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 11, जो कि यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू लाना था। वही काम यहाँ पे करेंगे। तो देखिएगा लिखा है 4, गुणे में करेंगे 9, माइनस उसके बाद से क्या करेंगे? 9 माइनस 4। ठीक है, अब बात समझिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 और यहाँ पे जोड़ना था 9 और यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा? 9 4 13। 36 में से 13 जाता है, कितना होता है? 23, जो कि आपको यहाँ पे लाना था 9 और 4 से। तो क्या करेंगे? 4 और 9 को गुणा करेंगे, फिर 4 और 9 जोड़कर घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे वही काम कर देना है कि 11 में क्या करना है? 7 से गुणा करना है और क्या करना है? -11 प्लस का 7 करना है। ठीक है, अब देखिए वही काम यहाँ पे हो जाएगा। 11 7 77 माइनस ये हो जाएगा 11 7 कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पे घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो 59 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 59 जो है किस प्रश्न में दिया, किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है ज़्यादा समय आप लोगों के नहीं लेंगे, क्योंकि 50 ठो प्रश्न को सॉल्व करना है, तो तेज़ी में चलेंगे।
कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। जो इसमें आप लोगों को अलग दिखाई देगा भिन्न, तो आप लोगों को उसी को बता देना है। तो रीजनिंग में इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये होता है 1 और ये होता है जेड का 26 कोड होता है, ठीक है। देखिए ए और जो है 26, 1 और 26 ये जो है ABCD में एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। उसी तरह से यस का होता है 19 और यच का होता है कोड 8। अगर आप चाहेंगे तो इन दोनों को जोड़िएगा तो ये 27 आएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये भी 27 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए यम का होता है 13, यन का होता है 14, 13 और 14 जोड़ते हैं तो ये भी आप लोगों का 27 हुआ। उसी प्रकार पी का होता है, ओ का होता है 15 और यहाँ पे क्या है, पी का होता है 16, 15 16 होता है 31। तो यहाँ पे देखिएगा 31 लिखा गया है, तो देखिए आप लोगों को भिन्न नज़र आ गया। यहाँ पे 27 27 तीनों का आया है, जबकि यहाँ पे 31 लिखा है, तो यही आप लोगों का अल्टर हुआ, भिन्न हुआ। तो ये जो है आप लोगों के ऑप्शन डी वाला जो है आप लोगों को राइट करना था, भिन्न वाला शब्द, ठीक है। ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और फिर जो है आप लोगों के वही प्रश्न आ चुके हैं उसी प्रकार के सेम, कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या बताइए। जो दिया गया प्रश्न है इसमें जो है भिन्न शब्द बता देना है आप लोगों को। चलिए अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर लिखा है पी तो ये होता है 16 और क्यू लिखा है तो ये होता है 17। तो देखिए यहाँ से क्या किया है, प्लस का 1 कर दिया है, यहाँ से 16 से 17 लिखने में +1 किया है। यहाँ पे होता है सी का 3 और 3 में जब 1 प्लस करते हैं तो 4 होना चाहिए और डी का कोड होता है 4। अच्छे तरीके से समझिएगा। आर होता है 18 पे, 18 के बाद यस होता है 19 पे। देखिएगा यहाँ पे भी एक प्लस कर दिया है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा है टी का कोड होता है 20 और भी का होता है 22। तो 20 में देखिए 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का प्रश्न में जो है यहाँ पे गलती कर दिया है, तो यही जो है भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा, ठीक है। किसी तरह के किसी भी प्रश्न में यदि आपको डाउट है तो आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए डेली क्लास को कीजिए, रेगुलर क्लास को कीजिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ठीक है। केवल सब्सक्राइब मत कीजिए, उसका बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। कार्य दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला यहाँ पे वाट का स्थान है, यहीं पे जो है आप लोगों को वैल्यू बता देना है। अब किस तरह से यहाँ पे होगा देखिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। लिखा है 23, 23 के बाद लिखा है 531, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे चलेंगे। अगर हम लोग 23 लिखा है, 23 से 531 लाना है, तो 23 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना होता है, तो देखिए 23 का वर्ग जो है यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 2 दूना के 4, सबको जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका 529। कितना हो गया, लेकिन लिखा है कितना, यहाँ पे लिखा है 531, यानी इसमें 2 हम लोग जोड़ देंगे तो आ गया 531, ठीक है। अब जो है समझने की कोशिश कीजिएगा, वही काम करेंगे। 27 का जो है हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 27 का वर्ग करेंगे तो 27 का वर्ग यहाँ पे देखिएगा, 27 का वर्ग करेंगे 27 का, और इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो 27 का वर्ग देख लीजिए कितना होता है। तो देखिए 27 7 7 49 हो गया, 7 दूना 14 और 4 18 हो गया, फिर 7 दूना 14 के 4 हो गया, 2 दूना 4 1 5 हो गया। ये यानी कि कितना आएगा, तो ये हो गया 9, 8 4 12 के 2, यहाँ पे हो गया 6 1 7, 729 और 729 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 700 हो जाएगा 31। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिएगा कि इस तरह से आप लोगों के प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं अच्छे तरीके से। ये जो है जितने भी मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, जिस तरह से एसएससी ने पिछले वर्षों में पूछा है प्रश्न, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे
कि 300 जो है 64, 183, यहाँ पे लिखा है 432, तो उसका संबंध यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिएगा इससे जो है वैल्यू इधर क्या हुआ है, कम हुआ है। क्या हुआ है, वैल्यू जो है कम करना है। तो वैल्यू कम करना है तो या तो हम इसमें कुछ से भाग देंगे या तो कुछ घटा देंगे। ठीक है, तभी तो कम होगा। तो देखिए 300 जो है 64 को हम 2 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 8 2, 200 कितना लिखा है, भाग देने पर 2 से, इसमें जो है हमने 2 से भाग दिया, तो ये आ गया 182, लेकिन लिख रहा है 183, मतलब इसमें एक जो है प्लस करके लिख दिया है 183। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या लिखा है, 462, और 462 में जब 2 से भाग देते हैं तो ये होता है 2 3 1, 231। लेकिन 231 नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस किया है तो आपको भी यहाँ पे प्लस 1 कर देना है। ये हो जाएगा 232, और 232 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। ठीक है, चलिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा किनका प्रश्न पेपर जो है 30 सितंबर को है, ये जो है कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। ठीक है, 30 सितंबर वाले जो है आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जो है अपना हाजिरी लगा दीजिए। तो चलिए देखिए, कह रहा है आपका छठा प्रश्न, कह रहा है कि 21 का जो है संबंध 441 से है, तो 24 का संबंध जो है किससे होगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कितना, तो 21 लिखा है। 21 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या होता है, 21 ही 441, लेकिन लिखा है कितना, 400 बोल रहा है, 45 यहाँ पे होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसमें जो है फिर अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 4 से 41 और 4 कितना हो गया, 45 हो गया। वही काम करेंगे यहाँ पे 24 के साथ। तो क्या करेंगे, 24 का वर्ग कर देंगे और प्लस का उसमें 4 जोड़ देंगे। 24 का वर्ग होता कितना है, तो 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, और 576 में जब 4 जोड़ते हैं तो ये होता है 580, और 580 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो छठे प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी देना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, देखिएगा अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है अगला पद आप लोगों को बताना है। देखिए 8 का संबंध लिखा है 576 से। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का संबंध हम लोग को यहाँ पे बता देना है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, और बहुत ही इजी तरीके से बना भी लेंगे। ठीक है, पहले कोशिश कीजिए आप लोग कि अपने मन से इन प्रश्नों को सॉल्व करें। नहीं होता है तो उसके बाद से तो हम हैं ही हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, 8 का वर्ग करते हैं तो ये होता है 264 होता है, जबकि लाना है 576। तो 8 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 8 का क्यूब होता है 512। यहाँ पे देखिए अभी भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अब जो है 4 का स्क्वायर कर देते हैं, और देखते हैं यहाँ पे 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 4 का वर्ग कितना होता है, सॉरी इसमें जो है 4 का क्यूब कर दीजिए, इसके आधा जो है क्यूब कर दीजिए। ठीक है, या 8 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए एक बार 8 का क्यूब और एक बार 8 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। जो यहाँ पे अक्षर है उसको एक खाली वर्ग कीजिए, एक खाली घन कीजिए, ये हो जाएगा 64। और इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 4 2 6, 6 1 7, और यहाँ पे हो जाएगा 576, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। वही काम जो है आप लोगों को यहाँ पे करना है 4 के साथ। 4 का क्या कीजिए, क्यूब कीजिए, और 4 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो देखिए 4 का क्यूब होता है 64, और 4 का वर्ग होता है 16। 16 64 कितना हो जाएगा, 80। तो 80 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए।
जितने भी मेरे भाई जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं उनका जो है 100% सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्या बोला है आपका 8वां प्रश्न, कह रहा है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। एनोलॉजी का प्रश्न है, हर एक जो है शिफ्ट में ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा एनोलॉजी से। कह रहा है एड्स का जो है संबंध क्या है, वायरस से। तो कह रहा है मलेरिया का संबंध जो है किससे होगा। ठीक है, मलेरिया का जो है संबंध हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो एड्स होता है, एड्स आप लोग समझिएगा वो जो है वायरस होता है। एड्स जो एक बीमारी है ये जो है आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, ये एक वायरस बीमारी है। ठीक है, जो वायरस बीमारी होता है ये क्या होता है, एड्स होता है। तो मलेरिया किस तरह की बीमारी है ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। ठीक है, तो देखिए मलेरिया जो आप लोगों के गांव घर इधर उधर जितने भी आप लोग आसपास में देखते हैं तो मलेरिया किसी का होता है तो किस तरह के बीमारी में आता है, तो मलेरिया बोलिएगा कि ये बीमारी होता है प्रोक्टोआ के कारण। ठीक है, प्रोक्टोआ जो होता है उस तरह के ये बीमारी है, उसमें जो है प्रोक्टोआ होते हैं। ठीक है, जिस तरह से वायरस में क्या होता है जो है एड्स जो होता है आपका बीमारी उसमें वायरस होता है। ठीक है, इस तरह से जो है प्रोक्टोजा के जो है के तरह मलेरिया बीमारी होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 9वां प्रश्न, समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। राजस्थान और जयपुर, तो मेघालय तो वाट। अब देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि देश की मुद्रा और देश की राजधानी और अपने भारत में राज्य की राजधानी, इसमें से जो है आप लोगों के हर एक जो है शिफ्ट में एक जो है प्रश्न पूछेगा। ठीक है, ये जो है आप लोगों के सिलेबस में है तो आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से याद करके रखिए। देश, राज्य, राजधानी, मुद्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजस्थान राज्य है भारत का, एक राज्य है, उसकी राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग समझिएगा। तो मेघालय की जो है राजधानी कहाँ पे है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन जो है मेघालय की राजधानी यहाँ पे याद कर रहा है। ठीक है, तो देखिए मेघालय की जो राजधानी है ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, मेघालय का हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का। तो देखिएगा यहाँ पे जो है मेघालय भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी जो है क्या होता है, शिलांग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा और रीजनिंग के जो है ये अंतिम प्रश्न है 10वां। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो है रीजनिंग का आप लोगों का अंतिम प्रश्न है, श्रृंखला से रिलेटेड। इस टाइप के भी प्रश्न आपको हर एक शिफ्ट में एक तो 100% पूछने वाला है। अब जो है आप लोग तैयार हो जाइए 40 जीके के प्रश्नों के लिए, जो कि महा जो है युद्ध होने वाला है जीके में। मैंने जो है हमेशा आप लोगों को बताया है कि 30 जीके रहेगा, लेकिन अब 40 जीके जो है आप लोगों को कराया जाएगा, क्योंकि मेरे भाई आपके पास 3 से 4 दिन बचा हुआ है। तो आप लोगों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी कंटेंट दे सकूँ, ठीक है, आप लोग अच्छा नंबर ला सकें, ये मेरा मकसद है। ठीक है, तो देखिए श्रृंखला को किस तरह से बनाया गया, 6 से लिखा है 12, तो क्या करेंगे इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूना का हो गया 12। 12 से लिखा है 9, तो 12 से 9 का होगा जब इसमें से मैंने क्या किया 12 से 3 घटा लिया। फिर क्या करना है 9 से 36, यानी कि 9 में क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि 36 से 31 होने में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे एक प्लस। ठीक है, या सॉरी यहाँ पे 5 माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए पहले 2 से गुणा, फिर 3 माइनस, फिर 4 से गुणा, फिर 5 यहाँ पे माइनस किए हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे 31 में क्या किए हैं 6 से गुणा, और उसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का 7 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार माइनस कर रहे हैं तो एक बार गुणा, एक बार माइनस कर रहे हैं तो एक बार गुणा, तो -7 कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 179। कितना हो जाएगा 179। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे जीके के प्रश्नों के साथ, तो तैयार हो जाइए और अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोगों को जीके में जो है आप लोगों को
अच्छे तरीके से स्कोर करना है। ठीक है, 40 प्रश्न रहेंगे। 40 में से आज का टारगेट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि 40 में से जो है 30 प्लस प्रश्न को यहाँ पे सही करना है। ठीक है, जितने भी मेरे भाई जो हैं 30 प्लस प्रश्नों को सही करते हैं उनका जो है तैयारी ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कह रहा है महाबलीपुरम में जो है स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई साहब मेरे। ये प्रश्न आपके एसएससी में जो है बार बार पूछता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये पल्लव राजाओं ने बनाया था। पल्लव राजाओं ने ये बनवाया था। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये जो है डेली क्लास आप लोगों को मिस नहीं करना है और इसका जो है यहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए। ये जो है आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा इस क्लास का। ठीक है, आपको रिवीजन में बहुत ही काम आने वाला है। कह रहा है एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम जो है फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीते हैं? ठीक है, कितने जीते हैं यहाँ पे ये बताना है आप लोगों की। एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम जो है फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये जीता है आपके कौन? तो AR रहमान ने। AR जो रहमान है आपके मूवी जो है निर्देशक डायरेक्टर, इन्होंने जो है सबसे अधिक जो है अवार्ड को जीता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को ओर चलेंगे और तीसरा प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है कि हृदय के संकुचन को हम लोग क्या कहते हैं? जो हृदय का संकुचन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल बोलते हैं किसको? हृदय के संकुचन को। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ से ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है चौथा। कह रहा है आज़ादी राचता। ठीक है, आज़ादी राचता इंडिका निम्नलिखित में से किसका जो है वनस्पति नाम है? ठीक है, आज़ादी राचता इंडिका जो है निम्नलिखित में से किसका वनस्पति जो है नाम है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है नीम का। ये किसका नाम होता है? नीम का। ठीक है, नीम जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है आपके सामने आ चुका है पांचवा प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट के जो है पाचन का प्रमुख अंत जो है उत्पादक होता है। ठीक है, पाचन का प्रमुख अंत उत्पादक होता है, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, तो पांचवे का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये पाचक में कौन सहायक होता है सबसे? तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जितने भी मेरे भाई बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग इसको जो है टेस्ट के तौर पे हमेशा लीजिए। ठीक है, और तैयारी नहीं है तो मैं पीडीएफ जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ, तो वहाँ से इसको 2-3 बार जो है आप लोग रट्टा मार लीजिए जीके के जितने भी प्रश्न हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे तैयार हो जाएगा ये सारे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसका जो है सबसे कम गलनांक है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका जो है सबसे कम गलनांक है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे कम गलनांक वाला यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर होगा आर्गन। ठीक है, तो आर्गन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, चलिएगा कह रहा है सातवां प्रश्न आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें कि सल्फर का जो है साधारण नाम क्या है? सल्फर का जो है साधारण नाम क्या है? तो देखिएगा अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ब्रिमस्टोन होता है। ठीक है, ब्रिमस्टोन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में
HTML का जो है विस्तारित रूप क्या है? HTML का जो है विस्तारित रूप क्या होता है कंप्यूटर में, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में जो है आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में जो है आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किया जाता है आपके जो है मुंबई में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है भारतीय शतरंज का जो है ग्रैंड मास्टर नहीं है? यहाँ पे कौन ऐसे हैं जो भारतीय जो है शतरंज के जो है ग्रैंड मास्टर नहीं है? तो आप लोगों को बताना है रानी रामपाल जो है शतरंज के जो है ग्रैंड मास्टर इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कौन सी किरणें त्वचा को जो है क्षति पहुंचाती है? कौन सी किरणें है जो त्वचा जो है आपके उसको जो है क्षति पहुंचाती है? तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है यूवी किरणें। ठीक है, यूवी किरणें जो है त्वचा को क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, कह रहा है 12 कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जो है राज्य में स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है कि ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि बुध सूर्य से ग्रस्त बुध जो है सूर्य से पहला ग्रह है, तीसरा ग्रह है, चौथा ग्रह है, मतलब कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि बुध जो है सूर्य से पहला ग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, रामपुर की जो है राजधानी कहाँ है? ठीक है, रामपुर की राजधानी कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो रामपुर की राजधानी जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, रामपुर की राजधानी छत्तीसगढ़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि बिंबिसार का जो है बिंबिसार किस जो है साम्राज्य के राजा थे? बिंबिसार जो है आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये जो है किस साम्राज्य के जो है राजा थे? तो आप लोगों को बताना है कि हर्यक वंश के। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में जो है शुरू किया गया है? तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को याद रखना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये जो है कब शुरू हुआ था? तो आप लोगों को शुरू कहा गया है, तो आप लोगों को बताना है 1914 में। ख़त्म कब हुआ था? तो 1918 में यहाँ पे ख़त्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों से पूछा जाएगा कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे बताना है 1939 में। और ख़त्म कब हुआ था? तो 1945 में। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के जो है प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को जो है किस नाम से बुलाया जाता था? भारत के प्रसिद्ध जो है मंगल ग्रह अभियान को जो है किस नाम से बुलाया जाता है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी याद रखना है। यहाँ पे क्या? तो ये MOM। ठीक है, MOM के नाम से बुलाया जाता है भारत के पहला मंगल अभियान को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की जो है इकाई क्या है? ठीक है, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की जो है इकाई क्या होती है? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे विद्युत चालकता की इकाई आपकी होती है सीमेंट्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है भारतीय राजनीतिक पार्टी
सीपीआई का पूरा नाम क्या है? भारतीय राजनीतिक पार्टी में जो है एक कौन सी पार्टी है? सीपीआई। इसका पूरा नाम जो है फुल फॉर्म मतलब जो है क्या होता है तो आपको बताना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने जो है सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा आप लोग को याद रखना है कि ये आपके जो है 40 सदस्यों को जो है नामित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन वणक है। तो मानव शरीर में जो है श्वसन वणक जो है आप लोगों को याद रखना है, ये है आपके ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में श्वसन वणक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि HE के जो है 52 kg में यहाँ पे आपको बताना है अणुओं की उपस्थिति कितनी होती है। ठीक है, HE मतलब हीलियम के जो है 52 kg में कितने अणु जो है उपस्थित होते हैं तो आप लोगों को बताना है 13। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यहाँ पे डी विलियम दर देसी वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं की जो है सापेक्ष कीमत जो है क्या है? तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये जो है वास्तविक जो है, यहाँ पे लिखना है कि वास्तविक जो है विलियम दर देसी वस्तुओं के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने का जो है एक वैकल्पिक उपाय है। तो इसमें कौन सा उपाय है? तो आप लोगों को बताना है ये जो है आपका सामान्य मात्रा उत्पादन फलनों को जो है प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक जो है उपाय है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई यहाँ पे सूची में जो है सूचीबद्ध है, किस माने सूची में सूचीबद्ध है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है कि केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का ए जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 26 प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के जो है लक्षण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक जो है कार्टून बनाया था? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि कार्टून जो है प्रसिद्ध कार्टून आर के जो है लक्षण के किस कंपनी के लिए जो है गट्टू नामक कार्टून बनाया गया था? तो ये आप लोगों को बताना है एशियन पेंट्स। ठीक है, एशियन पेंट्स के जो है रूप में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका 27 नंबर प्रश्न, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और जो है योद्धा सरदार को जो है उस समय के राजा किस रूप में समानता देते थे? सामान्यता किस तरह के देते थे उस समय? तो आप लोगों को बताना है समानता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कर 28 भारत की जो है स्थल सीमा रेखा लगभग जो है कितना किलोमीटर है? भारत की जो स्थल सीमा जो है रेखा है वो कितनी है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है किलोमीटर में। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और एक कौन सी नदी है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि वह एक जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आप लोगों को तीनों याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है स्वास्थ्य का जो है अधिकार दिया गया है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपका 31 नंबर प्रश्न कि यदि ग्रह की जो है
ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो यह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है कि इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है। ठीक है, मतलब कैसे क्या होता है इनके बीच में, तो ये बताएंगे कि सर्पी घर्षण जो होता है ये स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है केल्विन का जो है यहाँ पे मात्रक क्या होता है। ठीक है, केल्विन की मात्रक इकाई क्या होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, केल्विन का क्या होता है, तापमान। ठीक है, केल्विन का क्या होता है, तापमान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बताइएगा ये होता है जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग जंग लगना जो है कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का जो है उत्थान होगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके जो है ऑप्शन नंबर डी वुड का जो है नीति पत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं पटकाई पहाड़ी किन पर्वत श्रृंखलाओं से जो है संबंधित है। कौन, पटकाई पहाड़ी किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके पूर्वी चलन से। ठीक है, पूर्वी चलन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है। चार मीनार जो है भारत के किस शहर में स्थित है। तो आप लोगों को ये जो है प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो है HW में जो है आप लोगों को रहेगा ये चार मीनार, सभी लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है लाल रुधिर कणिकाएं जो है इसको बोलते हैं RBC में जो है बनती है। कहाँ पे बनती है, लाल रुधिर कणिकाएं। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि लाल अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत के किस भाग में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। भारत के किस भाग में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि पूर्वी घाट में। ठीक है, पूर्वी घाट जो है भारत के उस पे जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और आज का अंतिम ये प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है। कौन जो है हृदय से जो है गुर्दे तक मतलब शरीर के विभिन्न भागों तक जो है रक्त को पहुंचाता है। तो ये आप लोगों को बताना है वृक्क धमनी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के जो है क्या हुआ कि 10 ठो मैंने रीजनिंग के प्रश्न और 40 ठो जीके के प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आज का ये जो है मॉडल सेट कैसा लगा और इसके पहले वाले जितने भी मैंने मॉडल सेट कराया है 1 से लेके 14 तक का जो है हमने मॉडल सेट पहले का कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यदि आपने इन मॉडल सेट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।